क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी हमेशा डिस्ट्रैक्शन और छोटे छोटे मजों के पीछे भागती रहती है? सोशल मीडिया, गेम्स, वीडियोस और नोटिफिकेशन, हर समय ये चीजें हमारी ध्यान क्षमता को चुराती है और हमें असली जीवन से दूर कर देती है। हम सोचते हैं कि ये थोड़ी देर की खुशी है, लेकिन असल में ये हमारे दिमाग को धीरे धीरे थका देती है और हमें असली संतोष और खुशी से दूर कर देती है। अगर आप भी कभी महसूस करते हैं कि आपकी खुशी सिर्फ छोटे छोटे मजों तक ही सीमित रह गई है, कि आप अपने लक्ष्यों और सपनों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे, तो डोपामाइन डिटॉक्स आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस किताब के लेखक डॉक्टर कैमरॉन सेपा बताते हैं कि कैसे आप अपने दिमाग को रीसेट कर सकते हैं, अनावश्यक डोपामिन की आदतों को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने जीवन में असली फोकस, ऊर्जा और संतोष ला सकते हैं। ये केवल एक किताब नहीं, ये एक गाइड है जो आपको दिखाएगी कि कैसे आप अपने मानसिक स्वास्थ्य और ध्यान को पुनः स्थापित कर सकते हैं, ताकि आप छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन के पीछे भागने के बजाय अपने जीवन में असली उद्देश्य और खुशियां पा सकें। तो तैयार हो जाइए इस सफर के लिए, जहां हम सीखेंगे कि कैसे कम डोपामिन वाली दुनिया में भी आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह मीनिंगफुल और संतुलित बना सकते हैं। सोचिए, सुबह उठते ही फोन, चलते समय म्यूजिक, खाने के साथ वीडियो और रात को सोने से पहले नेटफ्लिक्स। हमारे दिमाग को कभी भी आराम का मौका ही नहीं मिलता। अब सवाल ये उठता है, डोपामिन आखिर है क्या? डोपामिन कोई बुरी चीज नहीं है। ये हमारे दिमाग का रिवॉर्ड केमिकल है जो हमें मेहनत करने, लक्ष्य पाने और खुश होने के लिए प्रेरित करता है। जब आप कोई काम पूरा करते हैं, जैसे परीक्षा पास करना, फिटनेस गोल हासिल करना या किसी प्रोजेक्ट को खत्म करना, तो आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है और आपको एक सुकून, एक खुशी महसूस होती है। समस्या तब शुरू होती है जब ये इनाम बिना मेहनत के मिलने लगता है। जब हर स्क्रॉल, हर क्लिक पर दिमाग को डोपामिन मिलने लगे, तो हमारा ब्रेन रियल लाइफ रिवार्ड्स की कद्र करना छोड़ देता है। अब कोई किताब पढ़ना मुश्किल लगता है, किसी काम में फोकस करना बोरिंग लगता है और जिंदगी धीरे धीरे मीनिंगलेस लगने लगती है। किताब का वादा है, अगर आप अपने दिमाग पर कंट्रोल करना सीख जाएं, अगर आप अपने डोपामिन को डिटॉक्स कर पाएं, तो आपकी जिंदगी फिर से सुकून, फोकस और अर्थ से भर जाएगी। क्योंकि असली आजादी वो नहीं जो सब कुछ मिल जाए, बल्कि वो है जब आप अपने मन को कंट्रोल कर पाएं। अध्याय 1, डोपामिन को समझिए। सोचिए, आप अपने कमरे में बैठे हैं, किताब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर 2 मिनट में आपका हाथ अपने मोबाइल की ओर चला जाता है। बस 1 मिनट इंस्टाग्राम, और वो 1 मिनट आधे घंटे में बदल जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों आपका दिमाग एक छोटी सी स्क्रीन के पीछे हर बार फंस जाता है, जबकि पहले आपको पढ़ाई, खेल या कोई भी काम आसानी से फोकस करवा देता था? इसका जवाब है डोपामिन और आपका दिमाग। डोपामिन क्या है? डोपामिन एक रिवार्ड केमिकल है जिसे हम मस्तिष्क में पाए जाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में जानते हैं। ये वो रसायन है जो हमें किसी काम को करने के बाद खुशी, संतोष और इनाम का अनुभव देता है। सोचिए, जब आप कोई गोल हासिल करते हैं, जैसे एग्जाम में अच्छे नंबर, फिटनेस टारगेट पूरा करना या किसी प्रोजेक्ट को खत्म करना, तो आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है और आप महसूस करते हैं, वाह, मैंने ये कर दिखाया। ये डोपामिन ही हमें प्रेरित करता है, हमें फोकस बनाए रखता है और हमें अच्छी आदतें विकसित करने में मदद करता है। दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम। हमारा मस्तिष्क ऐसे डिजाइन किया गया है कि हम खुशी पाने वाले कामों की तरफ आकर्षित हों। ये एक लूप में काम करता है। नंबर 1, चाहत अर्थात डिजायर। आपको कुछ चाहिए, जैसे खाना, पानी, पैसा या सफलता। नंबर 2, काम यानी एक्शन। आप उस चीज को पाने के लिए प्रयास करते हैं। नंबर 3, इनाम अर्थात रिवॉर्ड। जब आप लक्ष्य हासिल करते हैं, डोपामिन रिलीज होता है। नंबर 4,
फिर चाहत यानी अगेन डिजायर। अब आपका दिमाग अगले रिवार्ड की तलाश में है। इसे हम डोपामिन लूप कहते हैं। ये लूप आपकी प्रेरणा और फोकस का स्रोत है। लेकिन समस्या तब आती है जब ये लूप ओवरलोड हो जाता है। मोबाइल, गेम्स और सोशल मीडिया कैसे लूप को ओवरलोड करते हैं। सोचिए, पहले लोग अपनी खुशी पाने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। किताब पढ़ते, खेलते, काम करते या कोई स्किल सीखते। लेकिन आज की दुनिया में हर खुशी एक क्लिक की दूरी पर है। मोबाइल, हर नोटिफिकेशन, मैसेज या कॉल आपके दिमाग को छोटा इनाम न देता है। गेम्स, हर लेवल, पॉइंट या बैज डोपामिन का एक छोटा शॉर्टकट है। सोशल मीडिया, लाइक, कमेंट, स्टोरी और रील्स, हर बार जब कोई आपकी पोस्ट पर रिएक्ट करता है, आपका दिमाग रिवॉर्ड महसूस करता है। ये सब चीजें डोपामिन लूप को बिना मेहनत के पूरा कर देती है। आपका दिमाग अब बिना किसी वास्तविक सफलता के इनाम का अनुभव लेने का आदत डाल लेता है। और जैसे ही ये आदत बन जाती है, असली जीवन की चीजें, पढ़ाई, काम, फिटनेस बोरिंग लगने लगती है। डोपामिन और सेरोटोनिन का अंतर। यहाँ एक महत्वपूर्ण पॉइंट समझना जरूरी है। डोपामिन हमें एक्साइटेड और मोटिवेटेड करता है, लेकिन ये लंबे समय तक सुकून नहीं देता। वहीं सेरोटोनिन वो रसायन है जो हमें शांति और संतोष का अनुभव देता है। सोचिए, आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, डोपामिन रिलीज खुशी और एक्साइटमेंट थोड़े समय के लिए आई। आप ध्यान, योग, लंबी चलना या मेडिटेशन कर रहे हैं, सेरोटोनिन रिलीज स्थायी शांति और संतोष मिला। समस्या तब है जब हम हमेशा डोपामिन की तलाश में रहते हैं और सेरोटोनिन की ओर नहीं। यही वजह है कि आप कभी भी सुकून महसूस नहीं कर पाते। डोपामिन एडिक्शन के संकेत। आप ये जान सकते हैं कि आपका डोपामिन लूप ओवरलोड हो गया है। कुछ स्पष्ट संकेत है, जैसे नंबर 1, हर पल फोन देखने की आदत। खाना, पढ़ाई, काम या बात करते समय बार बार मोबाइल। नंबर 2, फोकस की कमी। कोई काम शुरू करते ही आपका मन जल्दी उचक्की, डिस्ट्रैक्शन में चला जाता है। नंबर 3, बोरियत या बेचैनी। जब भी कुछ बोरिंग लगता है, तुरंत किसी डिवाइस या सोशल मीडिया की ओर भागते हैं। उदाहरण के लिए, अजय हर शाम 2 घंटे पढ़ाई करता था। अब वो 10 मिनट किताब पढ़कर इंस्टाग्राम खोल लेता है। सीमा को फिटनेस गोल तक पहुंचने में मजा नहीं आता, लेकिन गेम में लेवल अप होते ही खुशी मिलती है। ये संकेत बताते हैं कि आपका डोपामिन एडिक्शन बढ़ चुका है। उदाहरण, डोपामिन लूप कैसे काम करता है। कल्पना कीजिए कि आप एक गेम खेल रहे हैं। फर्स्ट, चाहत, आप जीतना चाहते हैं। सेकंड, काम, आप गेम खेलते हैं, स्क्रीन पर ध्यान लगाते हैं। थर्ड, इनाम, लेवल अप, पॉइंट, बैज, डोपामिन रिलीज। फोर्थ, फिर चाहत, अब अगला लेवल, अगला बैज, अगली खुशी। ये लूप ब्रेन को एडिक्टेड कर देता है और आप असली जीवन में वही प्रेरणा महसूस नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप सैम लूप को अपनी मेहनत और स्किल बिल्डिंग में डालें, तो वही डोपामिन आपको असली सफलता और खुशी की ओर ले जाएगा। याद रखिए, डोपामिन कोई दुश्मन नहीं है। समस्या तब है जब हम इसे बिना मेहनत के लगातार ओवर स्टिमुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यदि आप इसे सही तरीके से नियंत्रित करना सीख जाएं, तो आप अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं, असली खुशी और संतोष पा सकते हैं और अपने जीवन में स्थायी प्रगति कर सकते हैं। एक छोटा कदम आज लीजिए। अगले 30 मिनट सिर्फ एक काम पर ध्यान दें। मोबाइल और नोटिफिकेशन को अलग रखें। देखें कि आपका मन कैसे शांत होता है। जितना आप अपने दिमाग को रीसेट देंगे, उतना ही आपकी प्रेरणा और फोकस बढ़ेगा। अध्याय 2, मोटिवेशन का झूठ। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, अपने दिन की योजना बनाते हैं। आज मैं किताब पढ़ूंगा, जिम जाऊंगा और अपना काम पूरा करूंगा। लेकिन 2 घंटे बाद आप वही कर रहे हैं जो हर दिन करते हैं। फोन स्क्रॉल, सोशल मीडिया, वीडियो और गेम्स। और फिर खुद से कहते हैं, मैं आलसी हूं।
मैं मोटिवेटेड नहीं हूं। लेकिन सच कहें तो आप आलसी नहीं हैं, आप बस ओवर स्टिम्युलेटेड हैं। हाई डोपामिन एक्टिविटीज बनाम लो डोपामिन एक्टिविटीज। हाई डोपामिन एक्टिविटीज: सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, गेम्स खेलना, रील्स और शॉर्ट वीडियो देखना, फास्ट फूड या मीठा खाना। ये एक्टिविटीज तुरंत ग्रेटिफिकेशन देती है, लेकिन ये असली मेहनत का अनुभव नहीं है। आपका दिमाग कहता है वाह मजा आया, लेकिन ये मजा अस्थायी होता है। लो डोपामिन एक्टिविटीज: पढ़ाई करना, जिम और एक्सरसाइज, नई स्किल सीखना, मेडिटेशन और ध्यान। ये एक्टिविटीज धीरे धीरे रिवॉर्ड देती है। शुरुआत में ये बोरिंग लगती है क्योंकि आपका दिमाग हाई डोपामाइन वर्ल्ड के आदी हो चुका है। उदाहरण: सीमा ने कोशिश की कि सुबह उठकर 30 मिनट किताब पढ़ने की। पहले दिन उसका मन बार बार मोबाइल की ओर खींचता रहा, लेकिन तीसरे दिन उसने महसूस किया कि थोड़ी मेहनत भी रिवॉर्ड महसूस करा सकती है और उसकी पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ गया। मोटिवेशन मिलने वाली चीज नहीं, ट्रेंड करने वाली चीज है। हम अक्सर सोचते हैं कि मोटिवेशन एक जादू की चीज है, अगर मैं मोटिवेटेड हूं तो काम कर पाऊंगा। लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन खुद ब खुद नहीं आती, इसे ट्रेन करना पड़ता है। मोटिवेशन कोई मैजिकल स्पार्क नहीं है, ये स्मॉल हैबिट्स और कंसिस्टेंसी से आती है। उदाहरण: अगर आप हर दिन सिर्फ तभी जिम जाएंगे जब मन करेगा तो कभी प्रोग्रेस नहीं होगी। लेकिन अगर आप हर दिन जिम जाएं, चाहे मन न भी करे, तो धीरे धीरे मोटिवेटेड रहना आसान हो जाता है। ये वही चीज है जो हाई डोपामिन लूप से बचने में मदद करती है। दिमाग को रीसेट करना: जितना आप हाई डोपामाइन एक्टिविटीज में रहते हैं, लो डोपामिन एक्टिविटीज उतनी बोरिंग लगती है। इसलिए पहला स्टेप है दिमाग को रीसेट करना। कैसे रीसेट करें? 1. डिजिटल डिटॉक्स: थोड़ी देर के लिए फोन, सोशल मीडिया और गेम से दूर रहें, जैसे हमने पिछले अध्याय में देखा। 2. माइक्रो हैबिट्स: 10 मिनट ध्यान, 15 मिनट वॉकिंग, 1 पेज किताब पढ़ना। छोटे स्टेप से दिमाग को लो डोपामाइन रिवॉर्ड्स का अनुभव दे। 3. कंसिस्टेंसी ओवर एक्साइटमेंट: मोटिवेशन हर दिन एक जैसा नहीं रहेगा, लेकिन हैबिट और कंसिस्टेंसी लंबे समय तक आपको मोटिवेटेड रखती है। उदाहरण: अजय ने शुरुआत में सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन किया। पहले दिन बोरिंग लगा, लेकिन लगातार 7 दिन करने पर उसने महसूस किया कि मन शांत और फोकस्ड होने लगा। धैर्य और कंसिस्टेंसी ने उसे असली मोटिवेशन दी। मोटिवेशन का सच: मेहनत में है मजा। हम अक्सर सोचते हैं जब मोटिवेशन आएगी तभी मैं पढ़ाई या जिम शुरू करूंगा, लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन खुद मेहनत से आती है। जब आप लो डोपामाइन एक्टिविटीज में समय बिताते हैं, जब आप छोटे स्टेप्स लेकर लक्ष्य हासिल करते हैं, तब आपका दिमाग रिवॉर्ड महसूस करता है और मोटिवेशन खुद ब खुद आता है। उदाहरण: सीमा ने शुरुआत में जिम जाना बोरिंग पाया, लेकिन हर छोटे लक्ष्य 5 पुशअप्स, 10 स्क्वाट्स पूरा करने पर उसे खुशी मिली। धीरे धीरे उसकी फिटनेस जर्नी एंजॉयबल और मोटिवेटिंग बन गई। हाई डोपामाइन से लो डोपामाइन का ट्रांजिशन करना आसान नहीं है। आपका दिमाग हाई डोपामाइन लूप का आदी हो गया है, लेकिन छोटे स्टेप्स से आप इसे रिवर्स कर सकते हैं। टिप्स फॉर ट्रांजिशन: 1. फोन फ्री मॉर्निंग: उठते ही फोन न खोलें, थोड़ी देर ध्यान, स्ट्रेचिंग या जर्नलिंग करें। 2. रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर स्मॉल विन्स: कोई काम पूरा होने पर खुद को ट्रीट दें, हेल्दी स्नैक, वॉक, म्यूजिक। 3. ट्रैक योर प्रोग्रेस: नोट करें कि आपने कितने समय लो डोपामाइन एक्टिविटीज में बिताया। ये ट्रैकिंग आपके दिमाग को पॉजिटिव फीडबैक देता है। विजुअलाइजेशन एग्जाम्पल: कल्पना कीजिए आप सुबह उठते हैं, फोन स्क्रॉल करने की आदत को छोड़कर 20 मिनट ध्यान करते हैं, 10 मिनट स्ट्रेचिंग, 5 पेज किताब पढ़ते हैं। शुरुआत में बोरिंग लगेगा, लेकिन दिन के अंत में आपको महसूस होगा आज मैंने कुछ मीनिंगफुल किया। धीरे धीरे
आपका दिमाग हाइडोपामाइन चीजों से कम आकर्षित होगा और लोडोपामाइन एक्टिविटीज रिवॉर्डिंग लगने लगेंगी। याद रखिए, आप आलसी नहीं हैं, आप सिर्फ ओवर स्टिमुलेटेड हैं। असली मोटिवेशन वही है जो ट्रेनिंग, हैबिट और कंसिस्टेंसी से आती है। छोटे बदलाव और लोडोपामाइन रिवॉर्ड्स आपको लॉन्ग टर्म फोकस, सैटिस्फैक्शन और सफलता देंगे। जितना आप आज अपने दिमाग को रीसेट करने में निवेश करेंगे, उतना ही आपका कल फोकस्ड, प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल होगा। अध्याय 3, डोपामिन लूप को कंट्रोल करना और डिजिटल डिटॉक्स की तकनीक। अजय ने देखा कि वो किताब पढ़ते हुए बार बार अपने फोन की ओर खींचता जा रहा है। सीमा ने महसूस किया कि फिटनेस गोल्स पूरे करने में मजा कम लगता है, लेकिन गेम्स में लेवल अप होते ही खुशी मिलती है। अगर आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं, हर काम अधूरा, हर पल बेचैन, तो इसका मतलब है आपका डोपामिन लूप ओवरलोड हो गया है। अच्छी खबर यह है कि इस लूप को कंट्रोल किया जा सकता है और यही सीख हमें अगली कहानी में मिलेगी। क्यों कंट्रोल करना जरूरी है? अध्याय 1 में हमने देखा कि डोपामिन हमें मोटिवेटेड और एक्साइटेड रखता है, लेकिन ओवर स्टिमुलेशन से फोकस और सुकून खो जाते हैं। सोचिए, आप पढ़ाई या काम कर रहे हैं, लेकिन दिमाग बार बार फोन या सोशल मीडिया की ओर खींचता है। असली जीवन की चीजें अब बोरिंग लगती है। असली संतोष पाने के लिए आपको पहले डोपामिन लूप को रीसेट करना होगा। कंट्रोल हासिल करने का मतलब ये नहीं कि आप डोपामिन को पूरी तरह छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है अपने रिवॉर्ड सिस्टम को सही दिशा में डालना। डिजिटल डिटॉक्स एक शुरुआती कदम। डिजिटल डिटॉक्स का अर्थ है कुछ समय के लिए अपने दिमाग को सोशल मीडिया, गेम्स, वीडियो और नोटिफिकेशन से दूर रखना। अब बात है, कैसे शुरू करें? 1. समय सीमा तय करें। पहले दिन के लिए 1 से 2 घंटे फोन से दूर रहें। अगर आप काम कर रहे हैं तो सिर्फ जरूरी कॉल्स और मैसेज ही चेक करें। 2. एनवायरनमेंट तैयार करें। कमरे में फोन, टैबलेट और लैपटॉप दूर रखें। अगर संभव हो, नोटिफिकेशन ऑफ कर दें। 3. धीरे धीरे बढ़ाएं। हर हफ्ते समय बढ़ाएं। शुरुआत में 1 घंटा, फिर 2, फिर 4। एक्टिविटी और रियल रिवार्ड। डिटॉक्स का मतलब सिर्फ दूर रहना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को रियल रिवार्ड देना है। फिटनेस और एक्सरसाइज, दौड़ना, योग, स्ट्रेचिंग, इन सभी से डोपामिन और सेरोटोनिन दोनों रिलीज होते हैं। क्रिएटिविटी और स्किल बिल्डिंग, पेंटिंग, लिखना, म्यूजिक, नई स्किल सीखना, ये आपके दिमाग को रियल इनाम देता है। सोशल इंटरैक्शन, असली लोगों से बातें करें, हंसें, अनुभव साझा करें। ये सभी चीजें आपको स्थायी सुकून और खुशी देती है। उदाहरण, अजय ने पहली बार डिजिटल डिटॉक्स किया। उसने 2 घंटे मोबाइल से दूर रहकर किताब पढ़ी। पहली बार उसने महसूस किया कि किताब पढ़ना भी मजेदार हो सकता है और उसके दिमाग ने असली इनाम महसूस किया। सीमा ने दिन की शुरुआत मेडिटेशन और स्ट्रेचिंग से की। खेल या वीडियो के बजाय असली जीवन में स्मॉल विन्स हासिल किए। कुछ ही दिनों में उसका मन पहले से ज्यादा शांत और फोकस्ड हो गया। छोटे बदलाव, बड़े असर। डिटॉक्स का मकसद ये नहीं कि आप पूरी जिंदगी फोन छोड़ दें। मकसद है छोटी आदतें बदलना और डोपामिन लूप को सही दिशा में लगाना। आसान टिप्स। 1. पहली चीज दिन में मोबाइल उठाने के बजाय ध्यान, मेडिटेशन या स्ट्रेचिंग करें। 2. काम के बीच में ब्रेक, सोशल मीडिया या गेम्स के बजाय थोड़ी टहलना, पानी पीना या डीप ब्रीदिंग करें। 3. इनाम को मेहनत से जोड़ें। कोई काम पूरा करने पर छोटा रिवॉर्ड लें, जैसे कॉफी, शॉर्ट वॉक या कोई हेल्दी स्नैक। माइंडसेट बदलाव। डिटॉक्स तभी सफल होता है जब आपका माइंडसेट बदल जाए। डोपामिन को एनिमी मत समझें, इसे अपने फेवर में इस्तेमाल करें। छोटी छोटी जीतें ही असली मोटिवेशन देती है। अजय और सीमा ने यह समझा। अजय ने किताब पढ़ने के बाद खुद को रिवॉर्ड दिया। सीमा ने गेम के बजाय फिटनेस गोल पूरा करने पर खुशी महसूस की।
धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया, असली इनाम मेहनत और फोकस से मिलता है, न कि स्क्रीन स्क्रॉल से। अगले स्तर के लिए हैबिट फॉर्मेशन। डोपामिन को कंट्रोल करने का अगला कदम है सही आदतें, हैबिट्स बनाना और उन्हें मेंटेन करना। सुबह उठकर फोन के बजाय मेडिटेशन या स्ट्रेचिंग, पढ़ाई या काम के बीच में मिनी ब्रेक्स, हर छोटे गोल को सेलिब्रेट करना। ये सब करने से आपका रिवॉर्ड सिस्टम सही दिशा में काम करने लगता है और आप धीरे धीरे डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से मुक्त हो जाते हैं। याद रखिए, शुरुआत मुश्किल लग सकती है। शुरुआत में आपका दिमाग बार बार पुरानी आदतों की ओर खींचेगा, लेकिन अगर आप लगातार छोटे बदलाव करते रहें तो कुछ ही हफ्तों में फर्क महसूस करेंगे। ज्यादा फोकस, ज्यादा शांति, असली खुशी और सेटिस्फैक्शन। और यही है असली डोपामिन डिटॉक्स का फायदा। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। अध्याय 4, डोपामाइन डिटॉक्स प्लान। सोचिए, आप हर दिन बार बार फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, सोशल मीडिया और वीडियो में खो जाते हैं। काम, पढ़ाई, फिटनेस या अपनी असली जिंदगी की चीजें बोरिंग लगती है। लेकिन अगर मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्लान दूं जो आपके दिमाग को रीसेट करे, आपको लो डोपामाइन एक्टिविटीज का मजा महसूस कराए और हाई डोपामाइन लूप को कंट्रोल करे, तो क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? यही है डोपामाइन डिटॉक्स का असली प्लान। स्टेप 1, डिटॉक्स की अवधि चुनें। पहला स्टेप है डिटॉक्स की अवधि तय करना। 1 दिन का डिटॉक्स शुरुआती लोगों के लिए सबसे आसान। 1 दिन के लिए सोशल मीडिया, गेम्स और हाई डोपामाइन एक्टिविटीज से दूर रहें। सिर्फ लो डोपामाइन एक्टिविटीज में समय बिताएं। उदाहरण, सुबह 30 मिनट मेडिटेशन, 20 मिनट किताब पढ़ना, थोड़ी टहलना। 3 दिन का डिटॉक्स। अगर आप थोड़ा चैलेंज चाहते हैं, 3 दिनों के लिए डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस बंद करें। पहले दिन आपको बॉर्डम लगेगा, लेकिन तीसरे दिन दिमाग धीरे धीरे रीसेट होने लगेगा। 7 दिन का डिटॉक्स, एडवांस्ड लेवल। इस दौरान हाई डोपामाइन चीजें पूरी तरह बंद रहती है। इससे आपका दिमाग रियल मोटिवेशन और फोकस महसूस करने लगता है। शुरुआत में डरना या असहज महसूस करना सामान्य है। यही संकेत है कि आपका दिमाग हाई डोपामाइन लूप से बाहर निकल रहा है। स्टेप 2, हाई डोपामाइन चीजें बंद करें। हाई डोपामाइन चीजें वही है जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स, गेम्स और वीडियो, फास्ट फूड और मीठा, बार बार नोटिफिकेशन चेक करना। ये चीजें दिमाग को एडिक्टेड बनाती हैं और लो डोपामाइन एक्टिविटीज को बोरिंग लगवाती है। टिप्स: फोन के नोटिफिकेशन ऑफ करें, ऐप्स को कुछ दिनों के लिए अनइंस्टॉल करें, घर में स्नैक या अनहेल्दी फूड सीमित करें। उदाहरण, अजय ने 3 दिन के डोपामाइन डिटॉक्स में इंस्टाग्राम और मोबाइल गेम्स को पूरी तरह बंद किया। पहले दिन उसे बोरियत महसूस हुई, लेकिन तीसरे दिन उसने पढ़ाई और ध्यान में असली सेटिस्फैक्शन महसूस किया। स्टेप 3, लो डोपामाइन एक्टिविटी करें। लो डोपामाइन एक्टिविटीज धीरे धीरे रिवॉर्ड देती है और यही असली मोटिवेशन और फोकस बनाती है। रेकमेंडेड एक्टिविटीज: 1, किताब पढ़ना। ध्यान से पढ़े, हाईलाइट करें और नोट्स बनाएं। 2, टहलना या एक्सरसाइज। सिर्फ शरीर ही नहीं, दिमाग भी फ्रेश होता है। 3, मेडिटेशन और ध्यान। 10 से 30 मिनट का ध्यान आपका माइंड रीसेट करता है। 4, जर्नलिंग बटा डायरी लिखना। अपने थॉट्स और गोल्स को लिखना मन को ऑर्गेनाइज करता है। 5, क्रिएटिव काम। पेंटिंग, म्यूजिक, राइटिंग या कोई नई स्किल सीखना। एग्जाम्पल, सीमा ने 7 दिन के डिटॉक्स में हर सुबह 20 मिनट मेडिटेशन किया, 15 मिनट जर्नलिंग की और टहलने गई। पहले दिन बोरिंग लगा, लेकिन चौथे दिन उसे महसूस हुआ कि मन शांत और फोकस्ड हो गया है। स्टेप 4, सीमाएं तय करें। डिटॉक्स तभी सफल होता है जब आप सीमाएं, बाउंड्रीज तय करें। 1, फोन टाइम लिमिट। सिर्फ जरूरी कॉल या काम के लिए फोन,
बाकी समय फोन दूर रखें। 2 ऑफलाइन समय, दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे पूरी तरह ऑफलाइन रहें। इस समय लो डोपामाइन एक्टिविटीज पर फोकस करें। 3 सिंगल टास्किंग, एक समय में सिर्फ एक काम करें। मल्टीटास्किंग दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करती है और डोपामाइन ओवरलोड बढ़ाती है। एग्जाम्पल, अजय ने अपने डिटॉक्स के दौरान पढ़ाई के समय फोन अलग रखा। उसने सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया। पहले बोरिंग लगा, लेकिन बाद में उसने महसूस किया कि फोकस और याददाश्त बेहतर हो गई। सुबह और रात की रूटीन बनाएं। मॉर्निंग रूटीन, उठते ही फोन न देखें। 10 से 20 मिनट मेडिटेशन या स्ट्रेचिंग, 15 से 20 मिनट किताब पढ़े या जर्नलिंग करें। नाइट रूटीन, सोने से पहले स्क्रीन बंद, हल्की वॉक या स्ट्रेचिंग, दिन की समरी लिखें। क्या अच्छा किया, क्या सीख मिला। एग्जाम्पल, सीमा ने मॉर्निंग रूटीन में ध्यान और स्ट्रेचिंग जोड़ा, नाइट रूटीन में स्क्रीन समय और जर्नलिंग। कुछ ही दिनों में उसका नींद पैटर्न और एनर्जी लेवल इंप्रूव हुआ। स्टेप 5, बोरियत से डरे नहीं। बॉर्डम एक पॉजिटिव सिग्नल है। जब आप बोरिंग महसूस करते हैं, इसका मतलब है कि आपका दिमाग हाइडोपामाइन लूप से बाहर निकल रहा है। इसे एम्ब्रेस करें। छोटे लो डोपामाइन एक्टिविटीज में एंगेज रहें। धीरे धीरे आपका दिमाग सच्चे रिवॉर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देगा। एग्जाम्पल, अजय ने पहले दिन बहुत बोरियत महसूस की। उसने 5 मिनट ध्यान और 10 मिनट टहलना किया। बोरियत धीरे धीरे सेटिस्फैक्शन में बदल गई। डोपामाइन डिटॉक्स का फाइनल प्लान। 1 डिटॉक्स की अवधि चुनें, 1 दिन, 3 दिन या 7 दिन। 2 हाई डोपामाइन चीजें बंद करें, सोशल मीडिया, गेम्स, फास्ट फूड। 3 लो डोपामाइन एक्टिविटीज करें, किताब पढ़ना, टहलना, मेडिटेशन, जर्नलिंग। 4 सीमाएं तय करें, फोन टाइम लिमिट, ऑफलाइन समय, सिंगल टास्किंग। 5 रूटीन बनाएं, सुबह और रात की। 6 बोरियत से डरे नहीं। यही आपके दिमाग की रीसेट प्रक्रिया है। शुरुआत मुश्किल लगेगी। आपका दिमाग हाइडोपामाइन लूप का आदी है, लेकिन अगर आप लगातार छोटे कदम उठाते रहें तो फर्क महसूस होगा। धीरे धीरे लो डोपामाइन एक्टिविटीज रिवॉर्डिंग लगने लगेंगी और यही डोपामाइन डिटॉक्स का असली फायदा है।